राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई जिन भी साथियों का है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैं खराब एग्जाम आया या फिर जो भी बनू लगा नंबर कम आ रहे हैं भाई फिजिकल में नंबर नहीं आ सकता, ठीक है, फाइनल लिस्ट में भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। तिहाड़ जेल जो कि DSSB के द्वारा यानी DSSB के द्वारा ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है, दिल्ली सरकार का ये सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर 12वीं पास जेल वार्डन की भर्तियां आ गई, महिलाओं के लिए भी हैं और पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए है, नर मादा दोनों के लिए। फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट आपकी कब है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, उम्र इसके अंदर कितनी मांगी गई है, सैलरी कितनी है, सारा का सारा सिस्टम आपको आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। फिजिकल पहले होगा या आपका रिटन एग्जामिनेशन पहले होगा, बहुत से बच्चे तो इस कंफ्यूजन के अंदर है, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर करी जाओगी भाई, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आपका देखो सबसे पहले क्या, आपका सबसे पहले तो आपके फॉर्म भरने की जो डेट हो आपके कब से, 21 नवंबर से लेकर आप 20 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 21 नवंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 20 दिसंबर आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फीस इसके अंदर 100 रुपए मात्र फीस लगेगी। क्वालिफिकेशन 12वीं पास इसके अंदर मांग रखा है, ठीक है। उम्र कितनी है इसके अंदर, एज इसके अंदर 18 से 25, वही जो कांस्टेबल के अंदर जो है वही इसके अंदर उम्र मांग रखी है। 18 से 25 साल के नर और मादा इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। पुरुषों के लिए उस पोस्ट का नाम जेल वार्डन है। 113 स्लैश मिलेगी, शायद 113 स्लैश समथिंग कुछ ऐसा लिखा मिलेगा। नोटिफिकेशन के जो PDF अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में ARGT उधर डाल दियो, चेकआउट कर लेना। 1,15,000 सब्सक्राइबर पाऊंगा उसमें ज्वाइन कर लियो, ठीक है। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए उसको मैटरनरी बोलना, शायद कुछ मैटरनरी कुछ ऐसा है, ठीक है, मार्टरी है मैटरनरी, वो देख लियो था, वो है वही महिलाओं के लिए स्पेशल, जो कि जेल वार्डन की तरीके काम होते हैं। इनका क्या काम हो, जेल का बार को नहीं होता क्यों, सेल बनी उनका बार नु खड़े होना, वो इनका काम हुआ है। अब मैक्सिमम देखो, अब सारा का सारा सिस्टम बताऊंगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या वगैरह वगैरह, और फिजिकल और वो भी बताऊंगा। जिक्के के देखो आपके पास टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे आपके पास जिक्के के 40 मार्क्स के भाई, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। मैथ के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। हिंदी के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। यानी कि टोटल टाइम आपको इसके अंदर 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे का मतलब कितना, 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, ठीक है। और 0.25 नंबर की यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप लोग 1% गलत कर दो 0.25 कट जाए, 4% गलत कर दो तो 1 नंबर तरह फुस जैसी उठ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस डाल का जो सारा का सारा सिस्टम है। अब मैक्सिमम अभी फिजिकल भी बताऊं, मैक्सिमम बच्चे का डाउट क्या है कि भाई पहला पेपर हुआ है फिजिकल, जो आपकी 2013 के अंदर इस टाइप की भर्ती आई थी, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर पहले आपका पेपर होया था। 2017 के अंदर फिर आई थी इस टाइप की भर्ती, उसके अंदर पहले आपका फिजिकल होया था, ठीक है। लेकिन अब वाली 2023 के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे डाउट में हैं। तो 2023 के अंदर वैसे जो नोटिफिकेशन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है पहले पेपर होगा पहले फिजिकल होगा, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताने रखा हूं पहले पेपर ही होगा, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे फार्म भरेंगे और इतने सारे बच्चों का एक साथ फिजिकल नहीं लेंगे, मुझे पता है पहले आपका एग्जाम ही लेंगे, ठीक है। तो चांस है कि पहले आपका एग्जाम ही होगा, पेपर ही होगा। लेकिन अभी कोई वो आया नहीं नोटिफिकेशन के अंदर, ना ये लिख रखा है पहले पेपर हुआ फिजिकल हुआ, लेकिन उसके अंदर सारी की सारी वैकेंसियों के जैसे ये है ना, ये आपके मतलब कि उसके अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न दे रखा है ना, उसके अंदर इकट्ठा और भी वैकेंसी है, मतलब उन सब का ये सेम एग्जाम पैटर्न दे रखा है, मतलब ऐसे कॉलम बना रखा है भाई, ये इस कोड की वैकेंसी है, इनके लिए ये एग्जामिनेशन होगा। तो आपका पहले पेपर ही होगा, हो सकता नहीं 100% आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा भाई, ठीक है, फिजिकल नहीं होगा पहले, क्योंकि और भी वैकेंसियां हैं इनके साथ जिनके अंदर सेम एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। तो इन सब का एक साथ ही एग्जाम ले लेंगे जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, इस बात की टेंशन नहीं लेना। आप फिजिकल देखो, फिजिकल क्या है, वही दिल्ली पुलिस वाला सेम टू सेम, वही हाइट मांगी गई 170 सेंटीमीटर, ये नर के लिए है, ठीक है, ये आपका मादा के लिए है भाई, ठीक है। 170 सेंटीमीटर की हाइट मादा के लिए, 157 सेंटीमीटर की हाइट का प्रावधान है। चेस्ट 81 से 85, नॉर्मल 81, फुल आउट 85 सेंटीमीटर लगी। रेस 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पाड़नी नर कैंडिडेट को, मादा को 400 मीटर की दौड़ आपकी 8 मिनट के अंदर पाड़नी है, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपकी 13 फीट की लॉन्ग जंप मारनी नर कैंडिडेट को, मादा को 9 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है। नर कैंडिडेट की हाई जंप है जो आपकी ऊंची कूद बोले जिसकी 3 फुट 9 इंच की मारनी है, मादा कैंडिडेट को मात्र 3 फुट की हाई जंप मारनी। ये आपका फिजिकल का प्रावधान रहेगा। मेन पहले आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन पर फोकस करना, क्योंकि इसकी वैकेंसियां बहुत कम है, बहुत कम का मतलब 250 के आसपास, 250 के आसपास तो इसकी मेल की वैकेंसी है, जो जेल वार्डन बोलो सीआर में, जो मैटरनरी उसकी शायद करीबन 150 के आसपास वैकेंसी है, तो वैकेंसियां बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ी। 12वीं पास मांग रखी, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, जो भी 12वीं पास नर मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी तैयारी कैसे करनी है।
देखो तैयारी का बताता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास आ गया मैं मतलब जिक्के के अंदर आपके 40/40 मार्क्स आपके नहीं आ सकते, कदापि भी नहीं आएंगे। तो जिक्के के लिए क्या है, जितने भी मतलब मान लो 40 में से आप लोग मैक्सिमम से 20 ले लो, 22 ले लो, ज्यादा से ज्यादा आध मार के 25 नंबर ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तो भी। ठीक है, तो उसके लिए अपने चैनल के ऊपर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली रात को डेली 8:30 बजे क्या है, जिक्के की लाइव क्लास होती है, और उसके अंदर विद ट्रिक्स के साथ आपको क्वेश्चन याद करवाए जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो, मैं पर्सन मतलब आपको एक डेमो चाहिए है, तो अपने चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, वहाँ पर जाके देख लेना। वहाँ पर एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास ली हुई है मैंने, पूरी जीके की प्लेलिस्ट है, और एक अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल की सीरीज चलने लग रही है। तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो भाई कैसा पढ़ाने लग रहे हैं, भाई मतलब कि काम का है या नहीं, तो आप वो वहाँ पर जाकर चेकआउट मार सकते हो भाई। ठीक है, तो जिक्के की टेंशन ना लियो, जिक्के आपकी वहाँ से हो जाएगी। रीजनिंग के आपके पास 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स, इसके अंदर आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स ले सकते हो रीजनिंग के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ रीजनिंग के लिए कहीं पर कोई क्लास लगाने की और लगाने के माथा मारने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए करो सिर्फ प्रैक्टिस कहां से करोगे आप लोग, प्रैक्टिस करो अपने, जैसे मान लो कोई भी प्रैक्टिस सेट की जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है कितने ज्यादा है, कहीं से भी आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो रीजनिंग की। वही एसएससी लेवल कहते हैं, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, वही होता है। मैथ के अंदर भी आप लोग 40/40 मार्क्स ले सकते हो, इसके लिए भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत, मतलब कि सीखने की जरूरत पड़ेगी। मैथ आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो, अपने के ऊपर अपने वाले चैनल के ऊपर से सीख सकते हो। अपने वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की। ठीक है, और मैथ की भी क्लासेस चलती हैं अपने चैनल के ऊपर 2-2, 3-3 दिन के अंदर। प्रॉफिट लॉस करवाया जब ये अभी जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अभी और भी टॉपिक करवाएंगे, तो आप मैथ के लिए भी अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उस पहले यहाँ से ट्रिक सीखो। ठीक है, ट्रिक सीखने के बाद क्या है, आप लोगों को कोई भी बुक ले लेना, जो भी आप चाहो, RS अग्रवाल या कोई भी और प्रैक्टिस सीट्स हैं या कुछ भी है, आप वहाँ से लेकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मतलब इसके अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखती है और सिस्टम की वजह। अब हिंदी है, हिंदी की भी डेली लाइव क्लास होती है अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, लाइव क्लास अभी तक मैं शायद 3 टॉपिक करवा चुके हूं हिंदी के, 2 क्लासेस आपकी अभी रिसेंटली हो भी चुकी हैं। ठीक है, तो हिंदी की भी जो एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी करवाने लगे ना, जीडी कांस्टेबल के लिए, वही सेम टू सेम हिंदी आपकी DSSS के अंदर भी आएगी। तो यानी कि जी आप हिंदी की प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो, क्लास लगा सकते हो, 40/40 आपके आ सकते हैं। इंग्लिश के भी अंदर 40/40 यहां पर आप लोग जो केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैडम की, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। उस बुक से है आप लोग कंप्लीट 1 से 1.5 महीने के अंदर हिंदी को कर सकते हैं। एग्जाम आपका फरवरी के अंदर होगा, ये फैब के अंदर होने की पॉसिबिलिटी, अभी तो डेट तो नहीं आई, लेकिन मैं बताने लग रहा हूँ फैब के अंदर ही होगा आपका। ठीक है, तो आप लोग उस बुक से इंग्लिश अपनी अच्छी कर सकते हो। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इस टाइप से आप लोग इसकी तैयारी कर सको हो। ठीक है, यही सूचना आप सभी को देनी थी। बस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो भी इंटरेस्टेड है भाई, जिसका कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन नहीं होता, वो जेल वार्डन कांस्टेबल लेवल की ही तनख्वाह है और कांस्टेबल लेवल की ही वैकेंसी, उसी लेवल की पोस्ट है, तो इसके अंदर जा सकता है। अभी भी मौका है, आपके पास चांस है। ठीक है भाई, यही सूचना आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद। धलाना ले लो, खैंच जाओ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। खैंच जाओ फटाफट।